बहुत ही पुरानी बात है कि एक शहर जिसका नाम नूर नगर था, उसमें एक बहुत मालदार दुकानदार रहता था। दूर दूर के मुल्कों से उसका लेन देन था। अपने देश में जो अच्छा अच्छा कपड़ा बनता था, वो यहाँ से दूसरे मुल्कों को भेजा करता था और वहाँ से तरह तरह की चीजें मंगवा कर यहाँ बेचता। खुदा ने उसके काम में बड़ी बरकत दी। उसका काम दिन ब दिन बढ़ता ही चला गया और उसके पास इतनी दौलत हो गई कि उसका हिसाब शुमार ना था। रेड़ी की बजाय दो दो हाथी झूमने लगे थे। घोड़ों की तो गिनती ना थी, मगर उसके पास एक बड़ा ही नायाब घोड़ा था जो उसने बहुत से दाम देकर एक अरब से खरीदा था। दुकानदार उस घोड़े से बहुत प्यार करता था और उसने उसका नाम शेरू रखा। एक दिन का जिक्र है कि इसने बहुत सा सूती कपड़ा अपने पड़ोसी मुल्क भेजा और वहाँ से इसके इवज कुछ माल मंगवाया। यहाँ तक कि उसके माल पहुँचने का दिन आ पहुँचा। ख्याल था कि तीसरे पहर तक सब माल नूर नगर पहुँच जाएगा, लेकिन इंतजार करते करते शाम हो गई और माल का कहीं अता पता ना था। दुकानदार को फिक्र हुई कि क्या बात है, माल कहाँ रह गया। आखिर को इसने सोचा कि चलो जरा घोड़े पर बैठकर आगे चलें और देखें कि शायद कहीं रास्ते में ही माल आता हुआ मिल जाए। ये सोचकर इसने शेरू पर जैन कसवाई और शाही सड़क के जिस पर से माल आने वाला था, शेरू पर सवार होकर निकल पड़ा। शाम का वक्त था, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। उस दिन जरा बारिश भी हुई थी, इसी वजह से सब मेंढक भी मिलकर टर्रा रहे थे। शाम के सन्नाटे में उनकी आवाज और भी ज्यादा ऊंची मालूम हो रही थी, क्योंकि दुकानदार माल के बारे में सोचे चला जा रहा था कि बेख्याली में वो शहर से बहुत दूर निकल गया और एक जंगल में पहुंच गया। वो अपनी धुन में ही आगे बढ़ता चला जा रहा था कि पीछे से डाकुओं ने उस पर हमला कर दिया। उसने उनके दो एक बार तो रोक लिए, लेकिन जब देखा कि वो 6 हैं तो सोचा कि अच्छा यही है कि मैं इनसे बचकर निकल जाऊं। चुनाचे उसने घोड़े का रुख अपने घर की तरफ फेरा, लेकिन डाकुओं के पास भी घोड़े थे। उन्होंने भी अपने घोड़े इसके पीछे डाल दिए। अब तो अजीब हाल था, सारा जंगल घोड़ों की टापों से गूंज रहा था। एक बूढ़ा सा मेंढक जिसके साथ साथ और भी मेंढक मिलकर चिल्ला रहे थे, इन घोड़ों की आवाज से घबरा गए। बस एक बार टर्रा कर दोबारा टर्राना भूल गए। बहुत देर तक शेरू आगे आगे दौड़ता रहा और इसके पीछे 6 डाकू। लेकिन सच ये है कि इस दिन शेरू ने अपने दाम वसूल करा लिए। कुछ ही देर के बाद वो 6 के 6 घोड़े पीछे रह गए और शेरू लगातार भागता हुआ नूर नगर पहुंच गया और अपने मालिक की जान बचा कर घर ले आया। कहने को तो शेरू घर पहुंच गया, मगर बदन पर इस कदर पसीना आया था कि जैसे जाग मालूम हो। कुछ ही दिनों बाद पता चला कि इसने भागने में इतना जोर लगाया था कि बेचारे की टांगें बेकार हो गईं। इसके बाद अगले कुछ दिनों में इस गरीब की आंखें भी जाती रहीं, लेकिन दुकानदार को शेरू का एहसान याद था। वो समझता था कि अगर उस दिन शेरू ना होता उसकी जान जाती। चुनाचे उसने हुक्म दिया कि जब तक शेरू जीता रहे उसे रोज सुबह शाम 6 सेर दाना दिया जाए और कोई काम ना उससे लिया जाए। ये मालिक का हुक्म था। दाना बराबर दिया जाने लगा, लेकिन जब कुछ दिन गुजर गए तो दुकानदार ने कहा कि 6 सेर तो बहुत होता है, 4 सेर कर दो। आज से शेरू को 4 सेर दाना दिया जाए। मुलाजिम ने कहा, हजूर बहुत अच्छा। चुनाचे शेरू को 4 सेर दाना दिया जाने लगा। कुछ दिन और गुजरे। दुकानदार को ख्याल आया कि ये शेरू तो बस खड़ा ही रहता है, बस 3 सेर दाना बहुत है। चुनाचे उसने हुक्म दिया कि अब से शेरू को 3 सेर दाना ही दिया जाए। चंद साल और गुजर गए। शेरू जवान था, भला इतनी जल्दी कैसे मर जाता। एक दिन दुकानदार बोला, ये शेरू को दाने की ऐसी क्या जरूरत है, हमेशा खड़ा ही रहता है, बस 1 सेर दाना दे दिया करो। इसके बाद शेरू को 1 सेर दाना दिया जाने लगा। फिर कुछ अरसा और गुजर गया और बेचारा खाने की कमी की वजह से बहुत कमजोर हो गया। अब वो पहले सी बात कहाँ रही थी, शक्ल सूरत भी वैसी ना रही। एक बार फिर दुकानदार ने शेरू को देखा तो कहा कि शेरू को खामखा क्यों खड़े खड़े दाना दिया जाए, कोई खरीदे तो बेच ही डाले।
मगर बेचारे लूले लंगड़े अंधे शेरों को कौन पूछता। किसी ने दाम ना लगाए। आखिरकार तंग आकर दुकानदार ने कहा, ये कमबख्त तो अब खाने का ही है, इसे बस हाँक दो और यहाँ से निकाल बाहर करो। मुलाजिम ने शेरू को खोल दिया, लेकिन शेरू अपनी जगह से ना हिला। मुलाजिम ने चाबुक लिया और उसे मारने लगा। चाबुक के वार से शेरू कुछ कसमसाया, लेकिन फिर खड़ा हो गया। मुलाजिम ने फिर चाबुक मारा। मुलाजिम ने इसी तरह मार मार के इस बेचारे को बाहर निकाल दिया। शेरू के दिल पर खुदा जाने क्या गुजरी होगी। दोपहर का निकला, शाम तक वो बस दरवाजे के सामने सर झुकाए खड़ा रहा। रात हुई तो वही सड़क पर बैठ गया। रात खूब बारिश हुई, ओले पड़े, लेकिन किसी ने उसे अंदर न आने दिया। बेचारा शेरू उम्मीद लगाए वहीं खड़ा रहा। थक जाता तो बैठ जाता, फिर खड़ा हो जाता। घर के अंदर से जरा भी आवाज आती तो फौरन उसके कान खड़े हो जाते कि शायद कोई आए और दरवाजा खोल के मुझे अंदर ले जाए। मगर सब बेहिस हो चुके थे। आखिर सुबह हुई तो भूख के मारे शेरू बेचारा बेताब हो गया और सब्र शुक्र करके वहाँ से चल खड़ा हुआ। दिल में सोचा कि खुदा भला करे तुम्हारा। मैंने तुम्हारे साथ क्या किया और तुमने मेरे साथ क्या किया। चलने को तो बेचारा चल खड़ा हुआ, लेकिन आंखों से तो अंधा था। जगह जगह ठोकरें खाता, इधर उधर सूंघता कि शायद कहीं कोई दाना पड़ा हुआ हो या घास का टुकड़ा हो या कुछ और तो पेट में डाले, मगर कुछ ना मिला। इसी शहर नूर नगर में एक बड़ी मस्जिद थी और एक बड़ा सा मंदिर था। मस्जिद में मुसलमान और मंदिर में हिंदू आकर ने अपने तरीके से खुदा का नाम लेते। इसी मंदिर और मस्जिद के बीच में एक बड़ा सा मकान था, जिसके बीच में एक बड़ा सा कमरा था। इस कमरे में एक बड़ा सा घंटा लटका था, जिसमें एक लंबी सी रस्सी बंधी थी। घर का दरवाजा दिन रात खुला रहता था। शहर नूर नगर में जब कोई किसी पर जुल्म करता या किसी का माल दबा लेता या किसी का हक मार लेता तो इस घर में जाता, रस्सी को पकड़कर खींचता कि ये घंटा इस जोर से बजता कि सारे शहर को खबर हो जाती। घंटे के बजते ही मुसलमान और हिंदू वहाँ इकट्ठे हो जाते और फरियादी की फरियाद सुनकर उसका इंतजाम करते। इत्तेफाक की बात है कि शेरू रात भर मारा मारा फिरता रहा और सुबह होते ही इस घर के दरवाजे पर जा पहुंचा। दरवाजे पर कुछ रोक टोक ना थी तो वो सीधा घर में घुस गया। बीच में रस्सी लटक रही थी। शेरू जो करीब अंधा हो चुका था, मारे भूख के हर चीज पर मुंह चलाता और टकरे मार रहा था। चुनाचे भूख की वजह से वो रस्सी को ही चबाने लगा। रस्सी चबाने में जो जरा सी खींची तो घंटा बजने लगा। घंटे की आवाज सुनकर सब चौंक पड़े और सब लोग इकट्ठे होकर उस घर की तरफ लपके और इस घर में आकर जमा हो गए। सब हैरान होकर देख रहे थे कि घर के बीच में शेरू खड़ा है। लोगों ने पूछा कि ये अंधा घोड़ा किसका है, तो उन्हीं लोगों में से किसी ने बताया कि ये उसी दुकानदार का घोड़ा है जिसकी इस घोड़े ने जान बचाई थी। पूछने पर मालूम हुआ कि अब दुकानदार ने इसे घर से निकाल दिया है। लोगों ने दुकानदार को बुलवाया। उसकी अजीब हालत थी। एक तरफ अंधा घोड़ा था जो बेजुबान था, जो कि शिकायत करता। दूसरी तरफ दुकानदार खड़ा था, लेकिन सब जानते थे कि मामला क्या है। हालांकि वो दुकानदार खुद भी जानता था। शर्म के मारे आंखें झुकाए खड़ा रहा। फैसला करने वाले लोगों ने कहा कि तुमने अच्छा नहीं किया। इस घोड़े ने तुम्हारी जान बचाई और जान बचाते बचाते उसी में लंगड़ा और अंधा हुआ, और तुमने इसके साथ क्या किया? क्या नेकी का सिला ऐसे दिया जाता है? तुम आदमी हो कि यह जानवर? आदमी से अच्छा तो ये जानवर ही रहा। हमारे शहर में ऐसा नहीं होता। यहाँ पर हर एक को उसका हक मिलता है और एहसान का बदला एहसान से दिया जाता है। दुकानदार का चेहरा शर्म से सुर्ख हो गया। आंखों से आंसू निकल पड़े। आगे बढ़कर उसने शेरू की गर्दन में हाथ डाले, उसका मुंह चूमा और कहा, मेरा कसूर माफ कर दो मेरे मुहसिन। ये कहकर उसने शेरू को अपने साथ लिया और घर की तरफ चल दिया। फिर मरते दम तक उसके लिए हर तरह के आराम का इंतजाम करता रहा।